बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 12.4 करेंगे। आप लोगों का लास्ट थ्योरम है। इससे पहले जितने भी थ्योरम्स हैं यूनिट आई थिंक यूनिट 8 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 8 से 12 तक हमने सारे थ्योरम्स कर लिए। ये हम लोगों का लास्ट थ्योरम है। इसके बाद इंशाल्लाह हम थ्योरम्स की जो रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले थ्योरम आपके पास 12.4 है, तो इसको हम देख लेते हैं। द अपोजिट एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्कल आर सुप्लीमेंट। सबसे पहले तो आपको कह रहे हैं आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम लोगों के पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, उस सर्कल के अंदर आपने एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसमें आपके पास 4 साइडेड शेप हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको कह रहे हैं इन अ सर्कल, हमने सर्कल ड्रॉ कर दी। ये फॉर एग्जांपल इसका सेंटर है। क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसी इंस्क्राइब मतलब उस वो जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है उसको सर्कल के इंस्क्राइब मतलब अंदर ड्रॉ करना है। इंस्क्राइब का मतलब है सर्कल के अंदर ड्रॉ करना है। और क्या ड्रॉ करना है, एक ऐसी शेप ड्रॉ करनी है जिसकी 4 साइडेड हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी इस तरह की आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की आपने एक शेप ड्रॉ कर दी, सर्कल के अंदर शेप ड्रॉ कर दी। अब कहते हैं कि अपोजिट एंगल मतलब अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है। फॉर एग्जांपल इसको मैं ए बोल देती हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी। एंगल ए और एंगल बी को अगर आप इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों का सम किसका होगा, सुप्लीमेंट्री। तो सुप्लीमेंट्री किसको कहते हैं, 180 के एंगल को कहते हैं। मतलब इन दोनों को सम करें 180 आएगा, इन दोनों को सम करें तो 180 आएगा। और आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक 4 साइडेड शेप हो, उसके चारों एंगल को सम करें तो वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। गिवन देख लेते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपके पास एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है। एंड ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइडेड है। यहाँ पर नहीं बताया हो कि वो आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, नहीं बताया। सिर्फ कह रहे हैं बस एक आपके पास शेप है, उसकी 4 साइडेड शेप है, ठीक है। इंस्क्राइब इन अ गिवन सर्कल, सर्कल के अंदर हमने उसको ड्रॉ किया हुआ है। हमने प्रूफ क्या करना है, ए का जो ए का और सी का एंगल 90 के इक्वल है। अब देखें एंगल, इसको हम कैसे लिखेंगे, बी ए डी मतलब बी ए डी और बी सी डी, मिड पे जो वैल्यू होती है आपके पास उसके ऊपर एंगल बन रहा है वो 180 के इक्वल है। और इस तरह डी और बी का भी एंगल कितने का, 180 का। मतलब ए बी सी और ए डी बी इन दोनों को सम करेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 की इक्वल आ जाएगा। अब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, जो सेंटर होगा उसको बी तक ज्वाइन कर देंगे, मतलब ओ को बी तक ज्वाइन करेंगे और ओ को डी तक ज्वाइन करेंगे। ऊपर वाले जो आपके पास जो इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसको हमने 1 का नेम दे दिया और इसको हमने 2 का नेम दे दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे, रीजंस कि ये वैल्यू कहाँ से और क्यों आई है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपके पास ये जो एंगल 1 है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 ये आपके पास इक्वल है। ये देखिए, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 मतलब इस एंगल, ये सेंटर ओ है इसको ओ बोलो, ये एंगल 1 है इसको आपने एंगल 1 बोला है। ये जो आपके पास एंगल है इस एंगल की क्या होगा, डबल होगा। किस तरह, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले प्रूफ किया हुआ है, फर्स्ट थ्योरम में हमने प्रूफ किया था। ये अब डायग्राम जरा चेंज है तो तब शायद आपको चेंज लग रहा होगा, लेकिन ये आपके पास वही फर्स्ट थ्योरम में आ जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पर बोला था ये वाला एंगल इस एंगल की क्या होगा, डबल होगा। अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास 60 के एंगल है तो ये आपके पास किसका होगा, 30 का एंगल है। मतलब इस एंगल को जब सी एंगल को डबल करेंगे तो तब आपके पास एंगल 1 आएगा। इसकी स्टेटमेंट आप जो थ्योरम इसका 12.1 है वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं, द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस, ठीक है। सेंटर पे उसका एंगल क्या बनेगा, ट्वाइस होगा, वो डबल होगा। डेट विच इट सबटेंड एट एन एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री को आप बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है इस एंगल की क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। इस एंगल, ये एंगल डबल होगा इस एंगल की, ठीक है। तो इसका रीजन आप वो लिख सकते हैं। इसी तरह अभी एंगल 1 लिए तो इसी तरह हम एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 2 आपके पास किसके डबल होगा, एंगल ए के। तो हम इसको क्या करेंगे, एंगल बी ए डी लिख देंगे, बी ए
डी आपने लिखना है। मतलब एंगल 2 किसके डबल होगा, एंगल ए के, तो आप बी ए डी, एंगल ए जस्ट नहीं लिखेंगे, साथ में हम बी ए डी लिखेंगे, जो मिड पे होता है उसके ऊपर आपके पास एंगल बन रहा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को हम क्या करते हैं कि ये दो आपके पास इक्वियन आई है, इनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 equals to 2 times of measurement of angle BCD plus measurement of 2 times of measurement of angle BAD। ठीक है, मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर ये देखें एंगल 1 और एंगल 2 ये पूरा आपके पास एक सर्कल बन रहा है, तो एक सर्कल का एंगल 360 की इक्वल होता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सर्कल है ना, ये आपके पास 180 होगा और ये भी आपके पास 180 होगा, नहीं होता है 180, तो इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास कितने का आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर आप एंगल 1 और एंगल 2 को सम करेंगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, तो वो सर्कल आपके पास किसकी इक्वल होगा, 360 की इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो एंगल 1 और एंगल 1 की वैल्यू आई है इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 360 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD आ जाएगा। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको इसके साथ नीचे लाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी, और इधर लाकर आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो मेजरमेंट ऑफ, इसको बेशक अपना डालें, मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD आ जाएगा। 2 और जब इसको आप कटिंग करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अगर आपको कटिंग नहीं करने आ जाती, 360 को डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास 180 आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को पहले लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD, और ये किसकी इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो आप देख सकते हो BCD और BAD को जब आपने प्रूव किया वो 180 की इक्वल है। अगर आप लोग दूसरा भी इसी तरह प्रूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन करें, इसको एंगल 3 बोल दें, इसको एंगल 4 बोल दें, तो आप इनको प्रूव इसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब सिमिलरली आपने जिस तरह ये प्रूव किया उसको भी इसी तरह प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो आप इनका कह सकते हो कि आपके पास जो अपोजिट एंगल है जब आप उनको सम करें तो वो 180 के इक्वल ही आता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन मैंने इसका कुछ नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का, तो 2 रीजन वही वाले, आप फर्स्ट थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसका आप लिख सकते हैं कि ये आपको पता है कि ये जब आप पूरा सर्कल जब होता है तो वो आपके पास 180 के इक्वल 360 के इक्वल होता है। फिर आपने यहाँ पर इसको इसमें पुट कर दिया, फ्रॉम यूँ लिखते हैं इसको पुट, इसको इक्वेशन का नेम दे दें 2 1 का दे दें, इसको 2 का दे दें, 2 पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया, यहाँ से आपने कॉमन लिए, आगे तो आपने सिंपल क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो बस सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास एक ऐसी शेप है जिसकी 4 साइडेड है, तो 4 साइडेड शेप के जो अपोजिट एंगल होते हैं जब आप उनको सम करें तो वो आपके पास हमेशा 180 की इक्वल आते हैं। अगर इन दोनों को सम किया तो 180 आ गया, इन दोनों को सम किया तो ये भी आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 180 की इक्वल आ गया। तो 180 और 180 को अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक 4 साइडेड शेप है तो उनके सारे एंगल्स को सम करें तो आपके पास 360 के इक्वल आते हैं। आप इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह ये बुक पे लिखा हुआ है, BCD एंड BD आर सुप्लीमेंट्री किसको कह रही हैं, तो 2 एंगल्स को अगर आप सम करें तो उसका आंसर 180 के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। इसी तरह आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं कि ये दोनों भी जिस तरह यहाँ पर हमने प्रूव किया ये दोनों, तो इन दोनों की वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं कि ये भी आपके पास कौन से एंगल है, सुप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। यूनिट 1
1 से लेकर लास्ट यूनिट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आपको जो भी यूनिट चाहिए होगा तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम लोगों के MCQs यूनिट 8 से लेकर यूनिट 12 तक के MCQs रहते हैं, तो इसके बाद हम इंशाल्लाह MCQ स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा हमने कुछ ऐसे यूनिट हैं जिनमें हमने कुछ यूनिट्स की तो हमने आई थिंक रिव्यू एक्सरसाइज की है, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे हैं जिनकी हमने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं की। जैसे यूनिट 1 से 7 तक के जो यूनिट है उनमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज नहीं की, तो इंशाल्लाह इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज जो रह गई हैं उनको भी स्टार्ट करेंगे।